देश के अनुसार निर्धन छात्रों का चयन तत्पश्चात मानकों के अनुरूप उपलब्ध बजट के आधार पर विभिन्न पुरस्कारों छात्रवृत्ति की संस्तुति करेंगे। बिना बिना कमेटी के तो मैं कोई काम ही नहीं करता। दोस्तों नमस्कार। हम पहुँचे हैं बरेली कॉलेज बरेली, जो उत्तर भारत का बहुत बड़ा और ऐतिहासिक महाविद्यालय बताया जाता है। बताते उत्तर भारत का बहुत श्रेष्ठ और प्राचीन महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर ओपी राय ने आज अपने कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें निर्धन छात्रों के लिए शायद वो कुछ योजनाएं लेकर आए हैं। आइए चलते हैं प्रिंसिपल के रूम में, सुनते हैं उनकी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। साहब, क्या आयोजन है आज? हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे आपको। सबसे पहले मैं बरेली कॉलेज बरेली का प्राचार्य होने के नाते मीडिया के सभी सहयोगी बंधुओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि बरेली कॉलेज बरेली एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। आइए मोहित जी, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि बरेली कॉलेज बरेली के उत्थान में, उन्नति में, इसके प्रचार में, इसके प्रसार में आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। निवेदन पूर्वक मैं प्राचार्य होने के नाते कुछ चीज़ें छात्रों को लेकर के तय किया है। मैं चाहता हूँ ये सारे हमारे प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, जो भी हो, जो लोग भी हों, समाज में इसका प्रचार एवं प्रसार हो कि बरेली कॉलेज ये भी कार्य करने जा रहा है। हो सकता पहले हुआ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से कभी नहीं हुआ। अभी ये कार्यक्रम इस सत्र से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 26 जनवरी हो, 17 जुलाई हो या 15 अगस्त। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 17 जुलाई हमारा महाविद्यालय का स्थापना दिवस है, 17 जुलाई, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। ये 3 मुख्य अवसरों पर निर्धन और गरीब छात्रों को प्रोत्साहन राशि, पुरस्कार राशि वितरित करने की मेरे समय का ये एक नया प्रयास है, जिसको मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप लोगों से आग्रहपूर्वक आप लोगों से निवेदन किया गया कि आप लोग आए, मेरी बातों को सुने और सुन करके समाज में इसको, जो आपका माध्यम है, उसके थ्रू आप प्रसारित करने की कृपा करें। सबसे पहले निर्धन छात्र छात्राओं के लिए कुछ घोषणाएं हैं, उसको मैं करना चाहता हूं। जो भी निर्धन छात्र और छात्रा होगी उसको शुल्क मुक्ति मिलेगी। जो फ़ी होता है, जो उसका एडमिशन फ़ी होता है, उसमें हम उससे मुक्ति दिलाएंगे उसको। दूसरा, निर्धन छात्र छात्राओं द्वारा यदि 75% से अधिक अंक लाए जाते हैं तो उन्हें पुरस्कार के रूप में 1000 रुपये की धनराशि वितरित की जाएगी। तीसरा विषय है हमारा, अगर निर्धन छात्र छात्रा 85% से अधिक अंक लाते हैं तो उन्हें पुरस्कार के रूप में 2500 रुपये की धनराशि निर्गत की जाएगी। चौथा है, निर्धन छात्र छात्राओं द्वारा अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक, टॉपर स्टूडेंट अगर वो होते हैं तो उन्हें पुरस्कार के रूप में 5000 रुपये की धनराशि वितरित की जाएगी। अगला है कि निर्धन छात्र छात्रा जो कि प्रदेश स्तर का खिलाड़ी होगा, अगर वो प्रदेश खेला, स्टेट खेला है, तो जिस खेल में होगा, खेल की पूरी किट उसको उपलब्ध कराई जाएगी। उसके अलावा वह निर्धन छात्र जो एनसीसी की राष्ट्रीय परेड में सहभागिता करता है, उसको 2500 रुपया प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा निर्धन छात्र छात्राओं को जाड़ों में हम स्वेटर वितरित करते हैं, उसके जगह थोड़ा सा उसको स्मार्ट करके हम हुडी वाला जो आता है आजकल जेन जी के बड़ा फैशन में है, तो मैं सोचता हूँ कि स्वेटर को हटाकर थोड़ा लागत हमारी बढ़ेगी, उसको हुडी के रूप में वितरित किया जाए।
निर्धन अगर दिव्यांग छात्र हैं तो इस बरेली कॉलेज में उसको ट्राई साइकिल प्रदान की जाएगी। उनको चिन्हित करवाने का प्रयास आज से हमारे DSW महोदय करेंगे, ताकि कितने हमारे पास विकलांग छात्र हैं जो बिना ट्राई साइकिल के कॉलेज परिसर में आने और जाने का कार्य नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि ट्राई साइकिल के द्वारा वो वॉशरूम मिल जाते हैं। तो इन सारी सुविधाओं पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के साथ में बैठा हूँ। उसके अलावा निर्धन छात्र छात्राओं को बरसात के दिनों में रेनकोट भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई असुविधा न हो। इसके लिए एक मोटा बजट खर्च होगा। निर्धन छात्र छात्रा कौन है, इसके लिए जो शासन का आदेश और निर्देश है उसके हिसाब से वो तय किया जाएगा। जो शासनादेश है हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार का, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 2 लाख रुपए सीमा शासन ने निर्धारित किया है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक के लिए 2 लाख, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीमा 2.5 लाख है। ये 2 लाख 2.5 लाख का अंतर समझ में आ गया ना कि SC को थोड़ा और रिलैक्स किया गया है, SC और ST को, तो ये 2.5 लाख की सीमा है। और उसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या सामान्य वर्ग के वे छात्र छात्राएँ जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अन्य राज्य को, नहीं ये तो अपने से मतलब नहीं, तो ये शासनादेश के आधार पर इसको तय किया जाएगा। और कितना इस पर बजट निर्गत किया जाए, माननीय सचिव प्रबंध समिति से वार्ता करने के बाद ये हम निर्धारित करेंगे कि कितना बजट इसको एलोकेट किया जाए। और मैं समझता हूँ कि आप लोग एक बड़े पत्रकारिता घराने से हैं। आप लोग तो हमारे साथ चलते हैं, बरेली कॉलेज के साथ चलते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ चलने का प्रयास करूँगा और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों से कि ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारी चिंता है, ये जो हमारी योजना है, इसका प्रचार एवं प्रसार बरेली कॉलेज के हित में आप लोगों के द्वारा किया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम।